एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 क्लास 11 चैप्टर 2 है परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु हमने बता ही दिया था पहले। अब परमाणु संरचना क्या होती है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। ठीक है, ना काटे जाने वाले, अर्थात पदार्थ के लगातार विभाजन से परमाणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बहुत से कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि उपस्थित होते हैं। ये हमने लिख दिया तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आवेश कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक है, ये इनकी खोज है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं ईंट पर नाच। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, टा मतलब थॉमसन हो गया, पा मतलब प्रोटॉन, रा मतलब रदरफोर्ड हो गया, नाच मतलब ना से न्यूट्रॉन हो गया, और चा से चैडविक हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट चढ़ेंगे कैथोड किरणें। ठीक है, सन 1878 में 1878 में क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने विद्युत विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों का उत्पादन किया। देखो ये एक डायग्राम द्वारा समझा रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो विद्युत विसर्जन नलिका है इसमें कैथोड और एनोड होती हैं। कैथोड और एनोड होती हैं। इसमें क्या होती है, कैथोड किरणों से, कैथोड की प्लेट से कुछ किरणें एनोड की प्लेट पर चलती हैं। एनोड की प्लेट पर चलती हैं तो ये क्या करती हैं, एक एनोड की प्लेट पर जाके एक हरे रंग की पृथ्वी उत्पन्न होती है, हरे या नीले रंग की, हरे या नीले रंग की एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे क्या थोड़ा किरणें कहते हैं। इनके गुण देखो, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, तो ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटम संख्याएं। ठीक है, ये क्वांटम संख्या क्या होती है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का पता लगाया जाता है। ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य को कहते हैं एन से प्रदर्शित करते हैं, दिगंशी एल, चुंबकीय एम, और चक्रण होती है एस। ठीक है, पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, ये परमाणु के आकार को बताती है। इसके अंदर कोष आते हैं, कोष हमारे 4 प्रकार होते हैं, देखो के एल एम एन। इनकी मुख्य संख्या होती है के की 2, एल की 8, एम की 18, एन की 32। ठीक है, एल में भी 2 संख्या होती है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 के हिसाब से हम कोष निकालते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4। ये कोष के अकॉर्डिंग है, के हुआ तो इसमें 1। ठीक है, इस टाइप से। दिगंशी क्वांटम संख्या देखो, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उपकोष भरे जाते हैं। ठीक है, और एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। उपकोष भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ, ये उपकोष है। ठीक है, एल का मान होता है 0 1 2 3 4। ये एक बार फिर दिनंदु चल देखो भाई, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह संख्या इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों की उपस्थिति तथा उपकोषों को बताती है। ठीक है, कक्षक हमारे 4 प्रकार होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, एस होता है गोलाकार, ठीक, पी होता है डंबल, डी होता है द्वय डंबल, एफ होता है जटिल, ये होता है कक्षक। ठीक है, एम का निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1। जैसे एल बराबर 2 दे रखा है तो यहाँ पे एल की वैल्यू रख देंगे 2 × 2 + 1 5 हो गई। अब इसकी वैल्यू संभावित मान कैसे निकालेंगे, तो 5 हो गई, तो इसके लिए पहले 0 रख लेते हैं, 2 प्लस के 2 माइनस के। ठीक है, तो माइनस के 0 से पहले लेके जाएंगे, प्लस के बाद में, तो जो -2 -1 0 +1 +2 ये हुए एम के मान। ठीक है, लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताती है, आकार व्यवहार को बताती है। ये बताती है कि वह दक्षिणावर्त है वामावर्त। एस के 2 मान होते हैं, +हाफ और -हाफ। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है, देखो किन्हीं 2 परमाणुओं के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है, एक समान नहीं होती। ठीक है, यदि एन एल एम का मान समान होगा तो एस का मान निश्चित ही भिन्न होगा। ठीक है, जैसे देखो हमने एन एल एम 4 क्वांटम संख्या बताई, इनमें से 3 तो फिक्स हो सकती है पर एक अलग निश्चित ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है उंडका नियम। ठीक है, उंडका नियम क्या होता है, किसी उपकोष के कक्षकों के, कक्षक हमने 4 प्रकार बताई थी। ठीक है, एसपीडीएफ,
कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, युग्मित मतलब जोड़ा, जैसे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, जो बोलते हैं युग्मित नहीं होते जब तक कि उस कोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। दो एग्जांपल देखते हैं, देखो उदाहरण है मैग्नीशियम 12 है तो उसका इलेक्ट्रॉन हमने 1s2 2s2 2p6 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके लास्ट को देखेंगे, ठीक है। तो इस पर 3 पे 6 है तो 6 हो गई यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर 2 से 2 हो गई, ये युग्मित है। अब देखो एक और सिलिकॉन 16 तो इसके दो लास्ट में, लास्ट के देखो दो एस के दोनों कंप्लीट है तो एस के दोनों कंप्लीट कर दिए हमने, ठीक। और यहाँ पे पी पे 4 है तो पहले पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, अब यहाँ पे 2 हो गए, जोड़ा हुआ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ये अयुग्मित है। तो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो होता है युग्मित, और जिसमें एक ही होगा क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे कहेंगे अयुग्मित, ठीक है। देखो नेक्स्ट है समस्थानिक, इसे बोलते हैं आइसोटोप्स। तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक, कोई तत्व है या परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक समान होता है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो इस तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आयरन के 3 समस्थानिक हैं, देखो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, ठीक है। ये नीचे देखो इसको हम इससे समझाते, देखो ये एक तत्व है एक्स, यहाँ पे एक तत्व है जिसमें ए द्रव्यमान संख्या है जिसे परमाणु भार भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु भार दो नाम होते हैं इसके, ये परमाणु क्रमांक या दो नाम इसके ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या, ठीक। और देखो नेक्स्ट है संभारिक आइसोबार्स, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान होती है और परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे देखो कार्बन नाइट्रोजन के, इसका परमाणु क्रमांक 6 इसका 7 है परंतु द्रव्यमान संख्या समान है। इसको हमने इससे समझाया है तुम्हें, ए जो होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जेड होती है हमारी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। ए बराबर पी प्लस एन, ठीक है। ए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है, पी प्रोटॉन संख्या है, एन यहाँ पे क्या है न्यूट्रॉन संख्या। अगर हमें फॉर्मूला द्रव्यमान संख्या तो ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इसको पी या जेड भी कह सकते हैं परमाणु क्रमांक। अगर प्रोटॉन संख्या निकालनी है तो पी बराबर ए माइनस के एन, ठीक है। द्रव्यमान संख्या तो न्यूट्रॉन संख्या घटा देंगे, एन बराबर होता है हमारा ए माइनस के पी, ठीक है। ये प्रोटॉन संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन संख्या निकालनी है, ठीक है। चलो देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक हमने बताया था किसे कहते हैं, जेड को या पी को, ठीक है। ये है 20 और न्यूट्रॉन संख्या स्मॉल एन बराबर दे रखा है हमें 39, ठीक। तो इसमें हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या निकालनी है ए। तो फॉर्मूला हमने बताया था ए बराबर पी या जेड बराबर प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मैं रख दो पी की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन की वैल्यू 39 बराबर से टोटल कर दो, ठीक है 59 जो गया द्रव्यमान संख्या। ऐसे क्वेश्चन है देखो, एक तत्व जिसमें द्रव्यमान संख्या 80 तथा न्यूट्रॉन संख्या 40 है तो परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी ए बराबर 80, ठीक है। न्यूट्रॉन संख्या स्मॉल एन बराबर 40, ठीक। अब निकालना क्या इसमें पी निकालना है, तो P बराबर A माइनस के एन, ठीक है। 80 माइनस के 40 बराबर 40, ठीक। देखो नेक्स्ट है थॉमसन का परमाणु मॉडल। वैज्ञानिक जे जे थॉमसन ने सन 1898 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन या टॉमसन मॉडल कहते हैं। इसमें उन्होंने तरबूज के गूदे को धनावेश तथा तरबूज के बीजों को ऋणावेश माना था, इसीलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्या होता है, देखो किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण संभव है, जैसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 2 पाई इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सन 1911 में किरणें परमाणु के दो मूल कणों, ये बताया था किरणें परमाणु के दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, ठीक है। अल्फा कण प्रकीर्णन के कुछ प्रयोग निम्न प्रकार हैं, देखो क्या है। पहला पॉइंट है अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी से पार होकर सीधी रेखा में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ अल्फा कण मार्ग से विचलित होकर मुड़ जाते हैं, ठीक। अधिकतर अल्फा कण सीधी रेखा में निकलते हैं। ये डायग्राम समझाया हमने, ये नाभिक है, ये अल्फा कण प्रकीर्णन हो रहा है इसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट है नील बोर का परमाणु मॉडल। वैज्ञानिक नील बोर ने परमाणुओं के रेख स्पेक्ट्रम की संख्या ज्ञात करने के लिए एक मॉडल सन 1913 में प्रस्तुत किया, ठीक है।
उन्होंने इस मॉडल में क्वांटम सिद्धांत की सहायता ली। यह मॉडल निम्न प्रकार है। तो क्या हुआ इसमें, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में नाभिक के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष कहते हैं। कोष हमने बताए थे चार प्रकार होते हैं, के एल एम एन, ठीक है। ये देखो इसके द्वारा बताया, इसमें ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, ये के एल एम एन, ये चार कोष है हमारे, ठीक है। इनकी संख्या हमने बताई थी पहले, के एल एम एन की संख्या बताई थी हमने 2, 8, 18, 32, ठीक है। ये संख्या बताई थी हमने। और देखो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन तब तक घूमता है जब तक उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण नहीं होता। ये फॉर्मूला है mvr/h/2 ठीक है। देखो भाई, अफबाऊ का नियम क्या होता है, इसमें अफबाऊ वैज्ञानिक ने बताया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया, ठीक है। तो देखो इसमें चार को एस पी डी एफ, इसे बनाएंगे कैसे, देखो एस में 1 से लेकर 7 तक लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें एस लिख देते हैं, ठीक। अब एक पी के लिए क्या करेंगे, एक ऊपर से कम कर देंगे, इसमें 1 से लेकर 7 तक लिखते हैं, पी में एक ऊपर से कम नीचे से कम करेंगे, ठीक है। पी लिख दिए। अब डी में देखो एक ऊपर से कम करेंगे, डी के लिए लिखेंगे खाली 4 3 4 5 6 डी। अब एफ में लिखेंगे बस खाली एक ऊपर से कम 5, ठीक। अब जो कट करने का तरीका ये लिख दिया हमने, एस 1 से लेके 7 तक, और पी 2 से लेके 6 तक, और डी 3 से लेके 6 तक, और इसमें 4 और 5। और जो कट कैसे करेंगे, देखो इस टाइप से स्केल रख के इस टाइप से कट करना, ध्यान रखना, इस टाइप से, ठीक है। अब इसको देखो कट तो कर लिया, उसके एंड यहाँ से चलेंगे इस टाइप से, यो पीछे से एंटी करेंगे, ध्यान रखना, इस टाइप से यो घूमते जाओ इस टाइप से, इस टाइप से। देखो अब देखो एस की पावर होती है 2, पी की 6, डी की 10, एफ की 14। अब देखो हमें कोई भी परमाणु क्रमांक बनना है, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक। तो कैसे चलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1s, एस की पावर 2 हो गई, उसका घूमो 2s, एस की पावर 2। जब तक ये परमाणु क्रमांक 11 है, जब तक ऊपर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चलते रहेंगे, कम कितने दे सकते हैं परंतु जा नहीं सकते, रखना 2s के बाद चलो 2p, p के बाद 6, उसके बाद फिर आगे बढ़ो 3s। अब गिन लो 2 4 6 10, 10 हो गई। अब हमारे पास 11 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 2 थी बार, परंतु वो ज्यादा हो जाएंगे, 12 है तो 1, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। ऐसे एक और देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्लोरीन 17, ठीक है। तो टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, 1s2, आगे बढ़ो 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद देखो 3p पे पहुंचे, 3p, इस पर 6 आना चाहिए, 6 आया तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 4 6 10, तो 12 6 18 हो गए।